इनविंसिबल सॉर्ड, तेरा सत्यानाश हो जाए। अगर हिम्मत है तो सामने आ। इनविंसिबल सॉर्ड, हरामजादे की औलाद, अगर आज मरा तो भी तुझे छोड़े बिना नहीं जाऊंगा। इनविंसिबल सॉर्ड, या तू बचेगा या मैं तेरी खोपड़ी उठाकर अपने लोटे में डाल दूंगा। मरना तय हो तो फिर मुंह चलाने से क्या फर्क पड़ता है, क्या कोई दोबारा मरेगा? बहुत महान बनता है तू, इनविंसिबल सॉर्ड। दुनिया का सबसे ताकतवर कहलाता है, लेकिन अब जब मर ही रहे हैं तो तेरे खानदान तक को गालियां देनी बनती है। काले बादलों की तरह वो भीड़ नीचे उतरी, एक से बढ़कर एक गालियां बरसाते हुए बिना रुके, जैसे असली हीरो वही हों। उनकी भद्दी और रंगीन जुबान ने इनविंसिबल स्वॉर्ड और उसके स्वॉर्ड किंग्स के कान तक पकाकर रख दिए। ऐसे ऊंचे मकाम वाले लोग कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गए। ये कौन है भाई, हमें ही गालियां देने आ गए? चारों लैंड के राजा भी हमें इज्जत देते हैं और ये कीड़े खुलेआम हमें कोस रहे हैं। क्या मौत को बुलावा दे रहे हैं? ये लोग पागल नहीं थे, लेकिन मरना तय था, और जिनके सामने मौत ही हो उन पर कोई डर काम नहीं करता। धड़ाम। बाइली यूयुन झुककर बोला, पेट्रियार्क, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इन्हें सबक सिखाता हूं, इनकी ये जुबान काट दूंगा। नहीं। बाइली यूटिन की नज़र सख्त हो गई, सिर हिलाया, ये मुझे गाली दे रहे हैं तो इनकी जान लेने का हक सिर्फ मेरा है। अज्ञानी हैं जो मुझे भी अपमानित करने चले हैं, अब भुगतेंगे ये सब। उसके हाथ में सनरिंग सोर्ड बिजली जैसी चमकी और आकाश में पर्पल चमक के साथ बिजली कड़कने लगी। उसने तलवार को ऊपर उठाया और भीड़ की ओर एक हल्का सा वार किया। समझते क्या हो अपने आप को, सी डीमन या जुओ फैन जैसे हो, अपनी औकात ही नहीं जानते। घर्रर। पर्पल रंग की स्वॉर्ड वेव सीधी भीड़ को चीरते हुए निकल गई। आकाश से बिजली गरजती हुई उसी दिशा में गिरी और एक तूफान सा मचा दिया। चीख पुकार के बीच हजारों जानें राख बन गईं। जहां वार पड़ा वहां जमीन काली हो गई, राख से भर गई। एक ही वार में दसियों हजार जानें खत्म। भले ही हेवन सीलिंग सीएओ के सामने कमजोर लगे, लेकिन मॉर्टल वर्ल्ड में तो वो खुदा ही था। पेट्रियार्क की ताकत सुप्रीम है, पूरे जग में सबसे ऊपर। हा हा हा, बाइली यूयुन ने झुककर तारीफ की। पहले तो उसकी ये चमचागिरी असर करती थी, जब इनविंसिबल स्वॉर्ड खुद को सबसे ऊपर मानता था, लेकिन अब जब जुओ फैन और सीएओ की लड़ाई देखी थी तो उसकी ये बात सुनकर पेट्रियार्क के चेहरे पर शर्म ही आई। क्या ताना मार रहा है? बाइली यूयुन हवा में उड़ा, 100 मीटर दूर जमीन पर गिरा, खून और अंदरूनी अंग उगलते हुए, कांपते हुए उठा, आंखों में अजीब सा सवाल लिए अपने पेट्रियार्क की ओर देखा। खांसी। बाइली यूटियन ने खांसते हुए हाथ में जलती और जमी हुई खून की उल्टी निकाली, गुस्से में भरा हुआ। यही सुप्रीम ताकत है जो दुनिया की सबसे बड़ी है। सी डीमन की ताकत नहीं देखी थी क्या? मैं कैसे सबसे ऊपर हूं? पर पेट्रियार्क, वो तो मॉन्स्टर है, इंसानों में तो आप ही। बकवास। इंसानों और मॉन्स्टर में भी अलग अलग सबसे ऊपर होता है। फिर जुओ फैन ने डीमन को जख्मी कैसे किया और मैं नहीं कर पाया? इनविंसिबल स्वॉर्ड ने हाथ झटका। बाइली यूयुन की आंखों में घूरते हुए बोला, मुझे काम के लोग चाहिए, चाटुकार नहीं, समझे? हाँ पेट्रियार्क। सभी ने एक साथ सिर झुकाया। बाइली यूयुन ने मुंह बंद ही रखा। इनविंसिबल स्वॉर्ड फिर से खांसा। आइस माउंटेन में सीएओ की आइस और जुओ फैन के ड्रैगन ब्रेथ पिल से गंभीर रूप से घायल था। अब वो आधी ताकत से भी कम पड़ था। हर वार उसे और कमजोर कर रहा था, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था। ये कीड़े क्या उसकी पूरी ताकत के लायक थे? बस थोड़ा जोर दिखा देने से क्या नुकसान हो जाएगा? अब उसे पता चलने वाला था कि कितना भारी नुकसान हो सकता है। पहली भीड़ तो बस शुरुआत थी। वो एक लहर को खत्म कर सकता था, लेकिन कितनी देर तक? फिर से आकाश में गालियों की बारिश हुई। इनविंसिबल स्वॉर्ड, सामने आबे। डरपोक है क्या? हम इंतजार कर रहे हैं। इनविंसिबल स्वॉर्ड, तेरी ये अकड़ कहां से आती है? समझता क्या है अपने आप को? इनविंसिबल स्वॉर्ड, तू इनविंसिबल नहीं, डिल्यूजनल है। अगर जिंदा रहना है तो मेरे पैरों के नीचे से रेंगते हुए निकल। इनविंसिबल स्वॉर्ड का चेहरा फड़क गया और उसका झुका हुआ शरीर गुस्से से कांपने लगा। जैसे ही उन फप्तियों को सुना, मुड़ा और देखा, फिर एक नई भीड़ खड़ी थी मौत मांगती हुई। अब गालियां और भी चुभने लगी थीं। एक और झुंड आ गया मरने के लिए। खांसी। उसने जबरदस्ती जबड़ा भींचा और सनरिंग सोर्ड फिर से चमकने लगी, जैसे खुद वार करना चाह रही थी। लेकिन तलवार चलाने से पहले ही उसका शरीर जवाब दे गया और खून की उल्टी कर दी। स्वॉर्ड किंग्स तुरंत उसकी तरफ लपके। पेट्रियार्क। बाइली यूयुन फिर से बोला, पेट्रियार्क, इन चींटियों को आपके वार की जरूरत नहीं, मुझे दीजिए, मैं निपटता हूं इनसे। दफा हो जा, ये मेरे लिए आए हैं। अगर मैं खुद न लड़ूं तो इनकी बातों में सच्चाई लगने लगेगी। उसने बाइली यूयुन को धक्का दिया और आंखों में खून उतरते हुए फिर से सनरिंग स्वॉर्ड चलाया। स्वॉर्ड वेव फिर से गरजती हुई निकली और हजारों और जाने ले गई। वो फिर से खांसा और इस बार शरीर और भी टूट गया। सब देख रहे थे और चिंता में डूबे थे। पेट्रियार्क, अगली टीम हमला करे। सी ब्राइट सेक्ट के बाहर लेंग वुचांग ने पर्पल बिजली दूर से चमकती देखी और अपनी सेना को आदेश दिया, याद रखना, लौटना शायद मुमकिन न हो, लेकिन उस बूढ़े राक्षस को जितना चढ़ा सकते हो चिढ़ाओ। उसे तुम जैसे लोगों से घिन है। जितना चढ़ाओगे उतनी ताकत झोंकेगा वो।
ये रास्ता मौत का है, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी अगली टीम की जिंदगी की उम्मीद बनेगी। जान लो, तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। वो सैनिक जोश में चिल्लाते हुए मौत की ओर चल पड़े। एक एल्डर ने बगल से सांस लेते हुए कहा, एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स कई बार कह चुके हैं कि लुओ क्लैन में प्रतिभाओं की कमी नहीं। सर लेंग ने बड़ी चतुराई से 2 लैंड के क्लैन्स और सेक्ट्स को ऐसा बांटा है कि उनके अपने लोग पीछे रहें ताकि ज्यादा बच सकें। अब कौन पूरी कोशिश नहीं करेगा? हाँ, ये तो बस एक तरकीब है। लेंग वुचांग मुस्कुराया, हम इनविंसिबल सोर्ड के खिलाफ ह्यूमन वेव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अजनबियों की आपसी तालमेल कोई मायने नहीं रखती। ये व्यवस्था सबसे असरदार है। सर लेंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अगली टीम बुलाता हूं। एग्जीक्यूटिव लू, अपना ख्याल रखना। लेंग वुचांग ने हल्की सी झुककर विदा ली, लेकिन जैसे ही वो पीठ हटी उसकी सौम्य मुस्कान गायब हो गई और तिरस्कार से होंठ टेढ़े हो गए। दूसरों की जान से अपने लिए रास्ता बनाना इन्हें जरा भी शर्म नहीं। ये 4 लैंड के नेता भी। सर लेंग को ऐसे लोगों से घिन आती है। एक मीठी सी आवाज आई। लेंग वुचांग चौंका मुड़कर देखा तो एक जानी पहचानी शख्सियत मिली। झुककर बोला, अरे ये तो मिस श्वांगर हैं। आप जिनके दिल में जान की इतनी कीमत है, इस बर्बर युद्धभूमि में क्यों? हर युद्ध निर्दयी नहीं होता। श्वांगर ने गहरी सांस ली। सिर लेंग का शुक्रिया, इस स्ट्रैटेजी ने तबाही को थोड़ा कम कर दिया। ब्रदर जुओ ने आदेश दिया था कि 2 लैंड मिलकर इनविंसिबल सॉर्ड को घेरें, लेकिन विस्तार से कुछ नहीं कहा था। सिर लेंग की सही योजना ने इस टैक्टिक की सफलता की संभावना बढ़ा दी है। हर टीम को इनविंसिबल सॉर्ड को अपमानित करने भेजना उसके जैसे घमंडी आदमी को पागल कर देगा। इस तरह वो जल्दी थक जाएगा और हमारी तरफ के लोग बचेंगे। लेंग वुचांग ने सिर हिलाया, लेकिन मुस्कान कड़वी थी। क्लान हेड ने मुझे ये योजना देने भेजा था, लेकिन हो सकता है ये स्टुअर्ट जुओ की असली मंशा ना रही हो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आपको पूरा यकीन है कि स्टुअर्ट जुओ के पास इनविंसिबल सोर्ड से निपटने का कोई ठोस तरीका नहीं था? लेंग वुचांग की आंखें चमक उठीं। स्टुअर्ट जुओ की असली योजना दोनों पक्षों को पूरी तरह तोड़ना है। कांपते हुए श्वांगर ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। ये कैसे हो सकता है? ब्रदर जुओ तो हमारे देश के ग्रैंड मार्शल हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? रही बात उनकी पोजीशन की, तो वो तो बस अंतरिम है। उसे एक्सप्लॉयटेशन कहना कोई गलत नहीं होगा, चाहे सुनने में बुरा लगे। लेंग वुचांग की आंखें चमकी। जब सब शांत हो जाएगा तब उंगलियां उठेंगी। अभी तो युद्ध चल रहा है। 4 लैंड के नेता मजबूर हैं स्टुअर्ट जुओ को सम्मान से इनवाइट करने के लिए ताकि वो जिम्मेदारी ले सकें। मगर जैसे ही लड़ाई खत्म होगी, ग्रैंड मार्शल का मतलब ही खत्म हो जाएगा। 4 लैंड तो रहेंगे, पर स्टुअर्ट जुओ का क्या? वो इतना चतुर आदमी है कि इस नए स्टेटस के साथ आने वाले खतरे को नहीं समझे। ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर से स्टुअर्ट जुओ की योजना उस मुख्य सिरदर्द को खत्म कर देती है, यानी सेंट्रल एरिया को गिरा देना, साथ ही 4 लैंड को इतना नुकसान पहुंचाना कि वो खुद बिखर जाएं। जब 2 लोग लड़ते हैं तो तीसरा जीतता है। स्टुअर्ट जुओ ने कमान तो अपने हाथ में ली, लेकिन असली सवाल है कि वो आखिरकार किसके लिए काम कर रहा है। लेंग वुचांग ने अपनी दाढ़ी सहलाई, एक चालाक मुस्कान के साथ लंबी सांस ली। पता नहीं स्टुअर्ट जुओ मुझ पर नाराज होंगे या नहीं, इस योजना को दोनों पक्षों की ताकत खत्म करने के रूप में पेश करने के लिए। चलो, मैं तो सब कुछ उस क्लैन हेड के ऊपर डाल दूंगा जिसे इंसानियत की इतनी चिंता थी। क्या कहते हो? हाँ। उसे जाते देख श्वांगर सोच में पड़ गई। इसका मतलब तो यही है कि इतने सालों बाद भी वो आदमी बिल्कुल नहीं बदला। लगता नहीं उसने कभी इंसानियत के भले के बारे में सोचा हो। धड़ाम। इनविंसिबल सोर्ड सामने उमड़ती लहरों जैसे सोल्जर से भिड़ रहा था। एक के बाद एक आ रहे थे और वो उन्हें सीधा नर्क भेज रहा था। ये सब पागल आत्मघाती लोग थे जो मरने ही आए थे। इनविंसिबल सोर्ड की तलवार जरूर कमजोर पड़ी थी, मगर फिर भी इतनी ताकत बाकी थी कि उसकी चोट को कोई रोक नहीं सकता था। 4 स्वॉर्ड किंग्स हैरान खड़े थे। कोई भी समझ सकता था कि अगर कुछ को मार दिया जाए तो बाकियों में डर बैठ जाए, लेकिन ये सब तो जैसे पागल हो चुके थे, जानबूझकर मरने चले आ रहे थे। ये तो जैसे कतार में लगकर खुद को मरवाने आए हों। इस नॉर्दर्न लैंड के लोगों को क्या हो गया है? क्या इनकी अक्ल मारी गई है? अक्ल तो पूरी तरह काम कर रही थी। जुओ फैन की अट्रिशन टैक्टिक ने उन्हें ये यकीन दिला दिया था कि इस युद्ध को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, लाशों का पहाड़ चढ़कर आगे बढ़ना। वो सब अपनी मौत की सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ रहे थे। कभी कभी मौत डरावनी नहीं होती, बल्कि बिना मकसद की मौत डरावनी लगती है। स्वॉर्ड किंग्स इतने ताकतवर थे कि लोग चाहे जितना हमला कर लें, उन्हें छू तक नहीं सकते थे। ऐसे में जुओ फैन का हल था करोड़ों की तादाद से उन्हें थका देना। सोच का नजरिया बदलते ही लोगों का हौसला भी बदल गया। अब उनकी मौत बेकार नहीं थी, बल्कि एक मकसद से भरी थी, जो आखिर में इनविंसिबल सोर्ड और बाकी स्वॉर्ड किंग्स की मौत का रास्ता बना रही थी। ऊपर से लेंग वुचांग की वो चाल दोस्त और रिश्तेदारों को अलग अलग भेजना ने उनकी आंखों में अपनी कीमत और बढ़ा दी। जितना ज्यादा इन राक्षसों को थकाओगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे अपने सुरक्षित रहेंगे। और क्या पता, इस बलिदान से तुम्हें कोई नाम या इज्जत मिल जाए। फतेह का सपना दिल में लिए वो सब मौत की तरफ बेखौफ बढ़ चले। धड़ाम। एक और लहर ढेर हुई और इनविंसिबल स्वॉर्ड थकावट से पीला पड़ गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था
और 2 बार खून थूक चुका था। उसकी चोटें और भी गहरी हो गईं। पेट्रियार्क, कृपया अब आप आराम करें, बाकी मैं संभाल लूंगी। बाली यूयू ने सही वक्त पर उसे बचा लिया। अब जब वो इतना कमजोर हो चुका था तो उसने जिद नहीं की और बाकी 3 स्वॉर्ड किंग्स के पास जाकर आराम करने लगा। अब जो अगली वेव थी उन मौत के सामने चलकर आते सैनिकों की, उन्हें बाली यूयू ही रोक रही थी। सोल्जर अब भी गालियां दे रहे थे और उकसा रहे थे, मगर बूढ़े आदमी में अब न उनसे लड़ने की ताकत थी न कुछ कहने की। वो अब बस चुपचाप बैठा था और अपने जख्म भरने दे रहा था। लेंग वुचांग ने देखा कि बायली यूटियन पीछे हट गए हैं और उनकी जगह एक स्वॉर्ड किंग लड़ रहा है, तो उसने अपनी योजना में थोड़ा बदलाव किया। अब एक टीम की जगह 5 टीमें एक साथ भेजीं, जिससे उनके थकने की रफ्तार और बढ़ जाए, और हर हमला सीधा इनविंसिबल सोर्ड पर पड़ रहा था। इसलिए बाली यूयू पागलों की तरह पैट्रियार्क की रक्षा कर रही थी और खुद को भी थका रही थी। बाकी स्वॉर्ड किंग्स को उसकी जगह लेनी पड़ी। मगर क्या वो खुद सही थे? 10 वेव्स तक तो ठीक था, मगर अब तक 100 से ज्यादा वेव्स हो चुकी थी और पहले की चोटें अब असर दिखा रही थी। हालात और भी बुरे हो गए। सौभाग्य से बायली यूले क्राउन प्रिंस को लेकर सही वक्त पर पहुंचे और मोर्चा संभाल लिया। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि एक बुरी तरह घायल, 2 सामान्य और 3 जख्मी स्वॉर्ड किंग्स उस लगातार हमले को सह सकते थे जो नॉर्दर्न लैंड और ईस्टर्न लैंड के 100 करोड़ सोल्जर लगातार कर रहे थे। नहीं, हालात उनके लिए बहुत खराब थे। ये पागल सैनिक उन्हें छू नहीं पा रहे थे, मगर उनके युआन क्यूई पर गहरा असर पड़ा। अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे लड़ाई को और स्वॉर्ड किंग्स की हालत ये थी कि वो चकरा गए थे। उनका युआन क्यूई लगभग खत्म हो गया था। दुश्मन की बात करें तो उनकी 2/3 फौज अभी भी बाकी थी। असल संख्या से अनजान होने के कारण स्वॉर्ड किंग्स खतरे में थे और हर वेव के साथ हालात और बिगड़ रहे थे। उनकी ताकत ही नहीं, उनकी मानसिक स्थिति भी अब डगमगाने लगी थी। बायली जिंगवे, तूने तो कहा था कि तू नॉर्दर्न लैंड को आसानी से तोड़ देगा, हरामी। तूने कहा था कि तू हमारी मदद करेगा। अब लग रहा है कि पूरी नॉर्दर्न लैंड की फौज हम पर ही टूट पड़ी है। तू है कहाँ? बाली यूयू अब और सहन नहीं कर पाई और चिल्ला उठी। बाकी स्वॉर्ड किंग्स भी झुंझला गए। उनकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और दांत पीस रहे थे। उन्हें बैली जिंगवे की योजना पर पूरा भरोसा था, मगर न जाने क्यों सब उल्टा पड़ गया। उसकी वो योजना जिसमें वो चारों लैंड पर हमला करने वाला था, उसमें क्या अड़चन आ गई? हालांकि वो सब परेशान थे, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि बैली जिंगवे की हालत उनसे भी बदतर थी। चलो चलो चलो, हमला करो। किसी भी हालत में नॉर्दर्न लैंड का बॉर्डर तोड़ो। नॉर्दर्न लैंड की सीमा पर बायली जिंगवे पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वो बैटलफील्ड की तरफ इशारा कर रहा था और उसके मुंह से जैसे आग निकल रही थी। दांत इस कदर भींच रहे थे कि टूटने ही वाले थे। जुओ फैन, तू साला हरामी, अभी बात खत्म नहीं हुई है। तूने मुझ पर यह घिनौना तरीका आजमाया है, इसका बदला तो लेकर रहूंगा। पेट्रियार्क और बाकी सब कैसे टिके हुए हैं? अब तक 100 करोड़ लोग उन पर टूट चुके हैं। ऊपर से 3 डिवाइन सॉर्ड्स भी हैं। पेट्रियार्क का बचना जरूरी है। बैली जिंगवे की आंखें खून से भर गईं। वो दहाड़ा, हमला करो, चाहे जो हो जाए। चलो हरामियों की औलादों, अंदर घुसो। जवाब में एक ड्रैगन जैसी दहाड़ सुनाई दी। डैंकिंग शेन ने आकाश की ओर तलवार उठाई और काट डाली। एक गूंजता धमाका हुआ और 100 जेनेसिस एक्सपर्ट वहीं ढेर हो गए। दुश्मन की लाइनें भी हिल गईं। एक मधुर सितार की ध्वनि बैटलफील्ड को रंग देती है, मगर ये दरअसल मौत की धुन थी। वो स्वर 7 तलवार ऊर्जा में बट गए जो लोगों को काटते चले गए और चारों ओर अंग, खून और अंतड़ियों की बारिश कर दी। संगीत फिर से शांत हुआ और सफेद कपड़ों में वो व्यक्ति सांस छेड़ रहा था, चेहरे पर शांत मुस्कान। ये तो जिदर सॉर्ड किंग है। उसके 7 नोट्स ऑब्सक्योर सॉर्ड से बचो। नॉर्दर्न लैंड का एक बुजुर्ग पहचानते ही चिल्लाया और अगले पल खुद टमाटर की तरह फट गया। शंगवान फेयून हवा में तैर रहा था और अपनी उंगलियां नीचे करते हुए बोला, क्या तुम समझते हो कि जिदर सॉर्ड किंग ही अकेला ताकतवर है? बैटलफील्ड पर 4 सॉर्ड किंग्स हैं। बाकियों को कमजोर समझा? हाँ, जिदर सॉर्ड किंग तो हमेशा स्टाइल मारता है, सितार लेकर युद्ध भूमि में बजा रहा है। वाइनसवर्ड इमॉर्टल शिकायत करता हुआ शंगवान फेयून के पास आया, क्या हमें भी थोड़ा सभ्य बनने की कोशिश करनी चाहिए? ऐसे तो सारा क्रेडिट उसी तार छेड़ने वाले को मिल जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर बाइली हम पर चिल्लाएगा कि हमने मेहनत नहीं की। उसकी बकबक से तो मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। वाइनसवर्ड इमॉर्टल हंसा और शराब थूक दी, जो सुनहरी आग में बदल गई और तलवार का रूप लेकर बारिश की तरह गिरी, हजारों एक्सपर्ट्स की जान ले ली। शंगवान फेयून का दिल बैठ गया। वाइनसवर्ड इमॉर्टल, क्या ये साउथ ओलैंड की डेसिमेटिंग सॉर्ड आर्ट है? आग वाकई सबसे कारगर तरीका है मारने का। अब पुरानी बातों में क्या रखा है? वाइनसवर्ड इमॉर्टल ने सिर हिलाया और लंबी सांस ली। मैंने उस समय मुरोंग लाई के साथ शराब पी थी, उसे दोस्त माना था। उसने मुझे 1 साल तक डेसिमेटिंग सॉर्ड देखने दिया, तभी ये हासिल हुआ। मगर अब जमाना बदल गया है और पता नहीं वो मुझे फिर से शराब पिलाएगा या नहीं। जब तू साउथ ओलैंड पर कब्जा करेगा, सारी शराब तेरी ही होगी। किसी दोस्त द्वारा दी गई शराब की मिठास चोरी की शराब में कहाँ? वाइनसवर्ड इमॉर्टल उदास हो गया, उसकी आंखों में हल्की मायूसी चमक गई।
जब दो स्वॉर्ड किंग मजे से बातें कर रहे थे, बेली जिंगवे को गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो चिल्ला उठा, शंगवान फेयून, वाइन सोर्ड इमॉर्टल, क्या मैं तुम्हें शराब पीने बुलाया था? हमला करो, हरामियों। टच, ये बच्चा फिर बुराई निकाल रहा है। वाइन सॉर्ड इमॉर्टल ने कंधे उचकाए, लंबी सांस ली और नॉर्दर्न लैंड की फ्रंट लाइन की तरफ उड़ गया। शंगवान फेयून भी उसके पीछे उड़ गया। बेली जिंगवे हाँफ रहा था, कांप रहा था। ये बाहर के स्वॉर्ड किंग्स, इनसे कुछ नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? इतने दिन हो गए। और पेट्रियार्क, प्राइम मिनिस्टर सर, रिपोर्ट, एक संदेशवाहक झुककर बोला। बेली जिंगवे ने जेड स्लिप लपक लिया और डरते हुए पढ़ा। ऐसे नाजुक वक्त में क्या बात हो सकती है? वो उछल पड़ा और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। वो कमीना गायब है और अब अलायंस नहीं चला रहा। परफेक्ट। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।